जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। आज की ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन और एक निर्धन ब्राह्मण की। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पे निकले तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अब उसकी निर्धनता पे अर्जुन को दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को कुछ स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक पोटली दे दी, जिसे पाकर वो ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और अपने एक अच्छे और सुंदर भविष्य की कल्पना करते हुए घर की ओर लौट चला। किंतु अभी उसका दुर्भाग्य ही था जो उसके साथ में चल रहा था। राह में कुछ लुटेरों ने उसकी पोटली छीन ली। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और फिर से भिक्षा मांगने लगा। अगले दिन फिर से अर्जुन की दृष्टि उसी ब्राह्मण पर पड़ी। अब अर्जुन ने उससे कारण पूछा कि अभी कल ही तो मुद्राओं से भरी हुई पोटली दी थी और आज फिर तुम भिक्षा मांग रहे हो। इस पर ब्राह्मण ने अर्जुन को सारा विवरण विस्तार पूर्वक बता दिया। ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अर्जुन ने विचार किया कि इस बार उन्हें उस ब्राह्मण को एक मूल्यवान माणिक दिया जाए और उसको एक मूल्यवान माणिक दिया। ब्राह्मण माणिक को लेकर घर पहुंचा। ब्राह्मण के घर में एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से उपयोग में नहीं लाया जा रहा था। कहीं माणिक चोरी ना हो जाए इसके भय से उसने माणिक उसी घड़े में छुपा दिया। पर फिर से उसका दुर्भाग्य उसके ऊपर हावी हो गया। दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसको गहरी निद्रा आ गई। इसी बीच ब्राह्मण की स्त्री नदी में जल लेने के लिए गई, किंतु मार्ग में उसका रोज का घड़ा टूट गया। अब उसने सोचा कि घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उसी को ले आती हूँ। ऐसा विचार करके वो घर लौट आई और पुराने घड़े को लेकर चली गई। अब जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबोया तो वो माणिक जो घड़े के अंदर रखा गया था जल की धारा के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब इस बात का पता चला तो अपने भाग्य को खोजता हुआ फिर से भिक्षा मांगने के काम में लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर उसे इसी दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। सारी कहानी विस्तार पूर्वक ब्राह्मण ने फिर से अर्जुन को बता दी। अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगे कि इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख आएगा भी या नहीं। अब यहां से हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी की लीला प्रारंभ हुई। उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दिए दान में। तब अर्जुन ने उनसे पूछा कि प्रभु, मेरी दी मुद्रिकाएं और माणिक भी इस अभागे का भाग्य नहीं बदल सके, इसकी दरिद्रता नहीं मिटा सके, तो ये जो 2 पैसे आपने दिए हैं इससे इसका क्या ही भला होगा। ये सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा दिए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसों से तो एक व्यक्ति के लिए भोजन भी नहीं आएगा। प्रभु श्री कृष्ण इतने बड़े हैं, फिर उन्होंने इतना तुच्छ दान क्यों दिया मुझे? कैसी लीला है ये प्रभु की? ऐसा विचार करते हुए वो चला जा रहा था। तभी उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है और वह छूटने के लिए तड़प रही है, अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा कि इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, तो क्यों ना इस मछली के ही प्राण बचा लिए जाएं। ये सोचकर उसने 2 पैसों में उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में जल भरा था और मछली को नदी में छोड़ने के लिए वो वहां से चल पड़ा। तभी मछली के मुख से कुछ निकला। उस निर्धन ब्राह्मण ने ध्यान से देखा तो देखा कि ये वही माणिक था जो उसने घड़े में छुपाया था। ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा कि मिल गया, मिल गया। तभी भाग्यवश वहां से वही लुटेरे गुजर रहे थे जिन्होंने ब्राह्मण की वो मुद्राओं से भरी हुई पोटली लूटी थी। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। अब लुटेरे भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है उन्हें और इसीलिए चिल्ला रहा है जोर जोर से। अब जाकर राज दरबार में राजा से उनकी शिकायत कर देगा।
इससे डर कर वो ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगे और उसे लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उसे वापस कर दी। ये सब देखकर अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके। अर्जुन बोले, प्रभु ये कैसी लीला है? जो कार्य मेरी थैली भरी स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक नहीं कर सके, वो आपके इन 2 पैसों ने कर दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया, तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, किंतु जब मैंने उसको 2 पैसे दिए, तब उसने दूसरों के दुख के विषय में सोचा। इसलिए हे अर्जुन, सत्य तो ये है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब आप दूसरों का भला कर रहे होते हैं, तब आप स्वयं ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं। और ऐसे समय में ईश्वर आपके साथ होते हैं और आपके भाग्य को बदल के रख देते हैं। तो ऐसा ही है जीवन। जब भी हम अपने लिए सोचते हैं और अपना कोई कार्य करने का सिद्ध करने जाते हैं, तो कभी कभी कार्य नहीं बनता है। पर जब हम दूसरों का सोचते हैं और दूसरों का भला करने की दृष्टि से कोई कार्य करते हैं, तो दूसरों का तो भला होता ही है, साथ में प्रभु हमारा बहुत ज़्यादा भला कर देते हैं। तो अगली बार जब कभी भी किसी दूसरे के लिए कुछ करना हो, तो सोचिए मत, ये मौका ईश्वर सबको नहीं देते हैं। बहुत कम लोगों के भाग्य में ऐसा मौका आता है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।